मीर नौमान की दूसरी शादी और उसकी बेटी अनुशे का सच सामने आने के बाद जहारा बेगम ने ठान लिया था कि वह इस लड़की को कभी अपनी बेटी तस्लीम नहीं करेंगी, बल्कि गुस्से और नफरत में उनके दिल में यह ख्याल तक आ गया था कि अनुशे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन अब वही जहारा बेगम अपने तीनों बेटों के सामने ऐसा फैसला सुनाने वाली थी जिसने पूरे घर के रिश्तों को बदल देना था। जहारा बेगम ने साफ कह दिया कि अनुशे सिर्फ मीर नौमान की बेटी नहीं, अब मेरी बेटी भी है और मैं अपनी बेटी को नाजों से इस घर से रुखसत करूंगी। जहारा बेगम की जिंदगी में इस वक्त ऐसा तूफान चल रहा था जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। मीर नौमान की दूसरी शादी का सच उनके सामने आ चुका था। उन्हें मालूम हो चुका था कि उस रिश्ते से एक बेटी है, अनुशे। यही सच जहारा बेगम के दिल पर इतना बड़ा बोझ बन चुका था कि वह अनुशे का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। उनके जहन में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि मीर नौमान ने उनसे इतना बड़ा राज कैसे छिपाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस रिश्ते को अपना समझकर निभाया, उसी रिश्ते में उनसे एक बेटी का सच छिपा लिया गया। इसी सदमे और गुस्से में जहारा बेगम ने फैसला कर लिया था कि अनुशे को वह कभी तस्लीम नहीं करेंगी। मगर वक्त हमेशा इंसान के फैसले एक जैसे नहीं रहने देता। एक दिन जब जहारा बेगम बिल्कुल अकेली बैठी थीं, तो अचानक अनुशे की पुरानी बातें उनके जहन में गूंजने लगी। उन्हें याद आया कि जब अनुशे की मंगनी हुई थी तो उसने कितनी मासूमियत से जहारा बेगम को गले लगाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उस वक्त जहारा बेगम ने शायद उसकी उस मासूमियत को समझा ही नहीं था, लेकिन आज वही लम्हा उनके दिल को चीर रहा था। जहारा बेगम सोचने लगी कि आखिर अनुशे का क्या कसूर है। क्या उसने खुद अपनी पैदाइश का फैसला किया था? क्या उसने अपने बाप की दूसरी शादी करवाई थी? क्या उसे पता था कि उसकी वजह से किसी और का घर टूटेगा? नहीं, अनुशे तो सिर्फ एक बेटी थी जिसे अपने बाप की मोहब्बत और अपनी मां जैसी किसी औरत की शफकत की जरूरत थी। जहारा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके तो 3 बेटे हैं। अगर उनके 3 बेटे उनसे मोहब्बत और मां की ममता पा सकते हैं, तो फिर मीर नौमान की बेटी अनुशे क्यों उस ममता से महरूम रहे? यही सोचते सोचते जहारा बेगम ने अपने दिल का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे, अपना गुस्सा और अपनी तकलीफ एक तरफ रख दी। अब उन्हें सिर्फ एक रिश्ता दिखाई दे रहा था, मां और बेटी का रिश्ता। जहारा बेगम ने मीर नौमान से कहा कि उन्हें अनुशे से मिलना है। मीर नौमान ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें अनुशे से क्यों मिलना है? मैं नहीं चाहता कि तुम उसे कोई ऐसी बात कहो जिससे मेरी बेटी का दिल टूट जाए। मीर नौमान को डर था कि कहीं जहारा बेगम अभी भी अपने गुस्से में अनुशे को कोई ऐसी बात न कह दें जिसे सुनकर वह जिंदगी भर टूट जाए। लेकिन इस बार जहारा बेगम के दिल में गुस्सा नहीं था, उनकी आंखों में सिर्फ मां की ममता थी। उन्होंने मीर नौमान को यकीन दिलाते हुए कहा कि वह अनुशे को कोई तकलीफ देने नहीं जा रही, बल्कि वह आज अपने दिल का एक फैसला सुनाने जा रही है। इसके बाद जहारा बेगम ने उसामा, अली और रजा को अपने पास बुलाया। तीनों बेटे अपनी मां के सामने खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मां क्या कहने वाली हैं। तभी जहारा बेगम ने कहा कि अनुशे को घर लेकर आओ। ये सुनते ही तीनों बेटे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जहारा बेगम ने दोबारा कहा, मैं अनुशे से मिलना चाहती हूं, उसे इसी घर में लेकर आओ। उसामा, अली और रजा के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस मां ने कुछ वक्त पहले अनुशे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, आज वही मां खुद उसे अपने घर बुला रही थी। जब यह खबर अनुशे तक पहुंची तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि जहारा बेगम ने खुद उसे बुलाया है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनुशे तेजी से उस घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या जहारा बेगम सच में उसे माफ कर देंगी? क्या आज उसे मां की मोहब्बत मिल जाएगी, या फिर उसे एक बार फिर वही नफरत सुनने को मिलेगी? लेकिन जैसे ही अनुशे घर के अंदर दाखिल हुई और उसकी नजर जहारा बेगम पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। जहारा बेगम की आंखों में आंसू थे और फिर अनुशे खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर जहारा बेगम के गले लग गई। अनुशे रोते हुए कहने लगी कि अगर उससे कभी कोई गलती हुई हो तो वह उसे माफ कर दें। लेकिन जहारा बेगम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, बस बेटा, आज माफी की कोई बात नहीं होगी। अनुशे हैरान होकर जहारा बेगम की तरफ देखने लगी। जहारा बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मुझे माफ करने के लिए नहीं, मुझे मां कहने के लिए आई हो। तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा, जिस तरह तुमसे नाराज हुई, वो सब मेरी तकलीफ थी, लेकिन अब मैं तुम्हें तस्लीम कर चुकी हूं। अनुशे की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जहारा बेगम ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम मीर नौमान की बेटी हो और आज से मेरी भी बेटी हो। तुम मां से माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि मां अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती और न बच्चों को मां से माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम सच में मेरी बेटी बनना चाहती हो तो आज से मुझे भी अपनी मां तस्लीम कर लो। ये सुनते ही अनुशे फूट फूट कर रो पड़ी। उसने जहारा बेगम को और मजबूती से गले लगा लिया और कहा, मां। बस एक शब्द ने उस घर की सारी दूरियां मिटा दी। जहारा बेगम की आंखें बंद हो गईं और उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उनके दिल का वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उसामा, अली और रजा भी अपनी मां और बहन को इस तरह गले मिलते देखकर भावुक हो गए। मीर नौमान की आंखों में भी आंसू आ गए।
क्योंकि जिस रिश्ते को वह इतने वक्त से टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही रिश्ता अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में उनके सामने था। जहांरा बेगम ने अनुशे का हाथ अपने हाथ में लेते हुए साफ लफ्जों में कहा, अब मेरी बेटी इस घर में पराई बनकर नहीं आएगी, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। और जब इसकी रुखसती का वक्त आएगा तो मैं इसे इस घर से ऐसे नाजों से रुखसत करूंगी कि दुनिया देखेगी कि मां अपनी बेटी को कैसे विदा करती है। ये सुनकर अनुशे फिर से जहांरा बेगम के गले लग गई।